नमस्कार, मैं साक्षी राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में अभी हम मौजूद हैं। धनतेरस और दीपावली का पावन त्योहार है, खुशियों का त्योहार, समृद्धि का त्योहार और रौनक का त्योहार है। यहाँ पर हम न्यू मार्केट में आए हैं और हम जानेंगे कि सोने और चांदी की जो उछाल आई है कीमतों में, उसे लेकर ग्राहकों का क्या सोचना है, ग्राहकों की किस प्रकार से खरीदारी हो रही है और उसी के दौरान ज्वेलर्स जो है क्या सोच रहे हैं। देखिए, दीपावली का त्योहार है, सोने और चांदी खरीदने की हमारी परंपरा है, सनातन धर्म की एक बहुत ही सुनहरी परंपरा है हम कह सकते हैं। तो किस प्रकार से रौनक है बाजारों में, कैसा माहौल है, आज हम आपको पूरा माहौल दिखाएंगे। किस प्रकार से लोग दीपावली को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और ग्राहक क्या सोच रहे हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना गया है। इस साल धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग ग्राहकों के लिए खास बन गया है। पुष्य नक्षत्र को खरीदारी का सबसे मंगल समय माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन किया गया निवेश कई गुना फल देता है। यही वजह है कि बाजारों में ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगती है। लोग मानते हैं सोने की खरीद सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होती है। भोपाल के सराफा बाजार और न्यू मार्केट इलाकों में त्योहार की चहल पहल चरम पर है। हर शोरूम सजा हुआ है और हर चेहरे पर उत्साह झलक रही है। वहीं ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार ग्राहकों की संख्या पिछले सालों से अधिक है। गोल्ड के अंदर अच्छा रुझान है और टोटल इस समय एंटिक ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और पुरानी ज्वेलरी लोग पसंद कर रहा है, जिससे रीजनेबल रेट में उन्हें मिल जाए या फिर कैडबरी या कॉइन के ऊपर जा रहा है। हॉलमार्क का समय आ चुका है। व्यापार पिछले साल से अच्छा है इस साल, क्योंकि लोगों को सोने के अंदर बढ़ोतरी दिख रही है, तो नुकसान का घर कहीं है नहीं, इसलिए व्यापार बहुत अच्छा है। व्यापार तो आपने कहा अच्छा है, लेकिन साथ में वो सोने और चांदी के जो भाव है आसमान छू रहे हैं। लोगों का बजट उसने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया। इन्वेस्ट है आज सोना चांदी, आज बजट से नहीं आता, इन्वेस्टमेंट है। आज इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस बार लोग सोने चांदी में इन्वेस्ट करें। कॉइन्स की तरफ जो हम देख रहे हैं कि लोग कॉइन्स और बिस्किट है, ज्वेलरी की बजाय कॉइन्स की तरफ ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ज्वेलरी के अंदर 5 से 7%, 8% मेकिंग चार्ज लग रहा है, तो वो नुकसान नहीं हो, इसलिए वो कॉइन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस साल सोने की कीमत करीब 12,894 प्रति ग्राम तक और चांदी 11,820 प्रति किलो तक पहुंची है, लेकिन ग्राहकों का उत्साह अब भी चरम पर है। लोग कहते हैं शुभ दिन पर सोना लेना चाहिए, चाहे रेट कुछ भी हो। इस बार ग्राहकों की पसंद में बदलाव भी दिख रहा है। युवाओं में हल्के और मॉडर्न डिजाइनों की डिमांड बढ़ी है, जबकि पारंपरिक गहने अब भी फेवरेट है। ज्वेलर्स नए ऑफर्स और स्कीम्स के साथ ग्राहकों को लुभा रहे हैं। लोगों का रुझान कॉइन्स, बार वगैरह की तरफ ज़्यादा है। आइडल वगैरह सॉलिड आइटम ज़्यादा बिक रहे हैं। ज्वेलरी से ज़्यादा लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए बार और कॉइन्स की तरफ ज़्यादा जोर दे रहेंगे। अभी जो अगर आप देखेंगे, अभी क्या है कि ज़्यादातर कस्टमर लाइट वेट ज्वेलरी देख रहे हैं, जिसका कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपको मिल सकता है यहाँ पर। और सभी ज्वेलर्स ने आई गेस लाइट वेट ज्वेलरी का उन्होंने इस बार ज़्यादा रखा है, क्योंकि रेट बहुत हाई हैं उसको देखते हुए। तो अगर देखा जाए तो दिवाली और इस बार धनतेरस में जहाँ पर लोगों का बजट थोड़ा ज़्यादा था कि हम ज़्यादा बाय कर पाएंगे, मतलब ग्रामेज, तो वो अभी थोड़ा कम है, क्योंकि रेट अप्स जा रहे हैं, अप्स एंड अप। तो अभी क्या है, सभी ज्वेलर्स ने अभी ज्वेलरी में लाइट वेट की ज्वेलरी की रेंज रखी हुई है। काफ़ी रेंज है हमारे पास लाइट वेट ज्वेलरी की। और अगर आप देखेंगे इसमें, तो हमारे पास में आर्टिस्टी कलेक्शंस भी हैं मल्टीपल। हमारे पास एथनिक्स है, डिवाइन है। और अगर ट्रेडिशनल में देखने जाएंगे तो हमारे पास डिवाइन अच्छा कलेक्शन ऑप्शन है। प्रीसिया है, जिसमें कि आप जेम स्टोन ज्वेलरी वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ में हमारे पास में डायमंड ज्वेलरी के लिए माइन कलेक्शन है, उसमें मल्टीपल अगर देखेंगे डिटैचेबल ज्वेलरी है। तो इस बार बहुत कुछ ज्वेलरी में वैरायटीज़ लेकर आए हैं। तो बस मेरा सभी कस्टमर्स को यही कहना है कि अगर वो एक बार ज़रूर विज़िट करें, और डेफिनेटली आप अगर आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे ऑफ़र्स भी रखे हैं आपके लिए। ज्वेलरी में मेकिंग पे आपको अराउंड जो मिलेगा वो अप टू 30% तक डिस्काउंट मिल सकता है।
तो ये हमारा हीरा प्रीसिया भी है, डायमंड भी है, उसमें मिल जाएगा। मेकिंग हमने 9% फ्लैट रखी है, जो कि आप येलो गोल्ड ज्वेलरी में अगर आप बाय करते हैं तो फ्लैट 9% आपको मिल जाएगा। धनतेरस का ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सोने चांदी की बिक्री न सिर्फ बाजार को रौनक देती है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी बढ़ाती है। यानी दीपावली की ये चमक हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को उजाला देती है। पुष्य नक्षत्र आज भी मनाया जा रहा है, कल भी पुष्य नक्षत्र था, आज भी पुष्य नक्षत्र है, और इसी दौरान पे हम देखते हैं कि जो सोने चांदी की खरीदारी करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ग्राहकों में इस बार किस प्रकार का इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट देखने के लिए हम देख रहे हैं? इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट मैम बढ़ते भाव की वजह से थोड़ा गिरा ही है। पिछली बार के मुकाबले अभी सेल काफ़ी मतलब लोगों का वॉकिंग काफ़ी कम रही है। अभी सुबह भी 1:30 बज रहा है तो 3 बज रहे का दोपहर का टाइम आ गया और ग्राहकी अभी उस लेवल की नहीं है जो पिछले साल की रही। धनतेरस और दीपावली पर सोने चांदी की खरीदारी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि शुभता का प्रतीक मानी जाती है। पंडित जी बताते हैं कि माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा और विधि विधान दोनों जरूरी है। साफ सुथरे घर, शुद्ध मन और दीपक की रोशनी से देवी देवताओं का स्वागत करना सबसे बड़ा पूजन है। एआई और ट्रेंड के इस दौर में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। आस्था के साथ अपनाई गई परंपरा ही हर घर में खुशहाली और प्रकाश लाती है। देखिए, आज का जो समय है, लोगों के पास या तो समय नहीं रहता है, इसलिए कुछ ऐसे मुहूर्त बना दिए गए हैं जिसमें खरीदारी लोग करने जाते हैं। और सोना बहुत ही कीमती धातु माना गया है और इसका खरीदना, इसका रखना एक शुभ मुहूर्त में अगर किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये अखंड होती है और आगे हमारे साथ बढ़ते चले जाती है। इसमें एक विशेष ध्यान ये देने की है कि कभी भी सोना हमें राहु काल में नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल में खरीदा हुआ सोना या तो चोरी हो जाता है या कोई ना कोई जगह वो फंस जाता है। देखिए, अगर हम परंपराओं को छोड़ देंगे तो हम अपनी ज़मीन को छोड़ देंगे। अपने जो स्थायी चीज़ हैं, हमारे पास परंपरा है। जिस भी देश, समय, काल ने परंपराओं के विपरीत चलना शुरू किया है वो नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए हैं। इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी तीज त्यौहार मनाते समय हमें हमारी परंपराओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो उसमें बताई गई चीज़ें हैं, उनका ज़रूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसके अनुसार ही आगे चलना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से इन समय में एक यादगार होती है कि हमने कोई चीज़ इस समय में खरीदी है, इसलिए एक परंपरा चली आई। हमारे ऋषि मुनि या हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत समझदार थे। उनको मालूम था कि कोई चीज़ हमें कब याद रखना है, तो वो ट्रेंड में धीरे धीरे आने लगा कि इस दिन अगर हम चीज़ें खरीदते हैं तो वो चीज़ शुभ मुहूर्त, शुभ फल देती है या उसका प्रभाव हमारे घर पे बहुत अच्छा पड़ता है। अब जिस तरह से ये दीपावली का समय चल रहा है, ये माँ लक्ष्मी स्वयं इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सुख संपत्ति की। तो इस दिन अगर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका अच्छा फल हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। देखिए, इसको हम ऐसे लेते हैं, माँ लक्ष्मी अखंड हमारे घर विराजमान हो। इसके लिए सबसे पहले तो शुद्धता माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय है। हमें स्वयं भी शुद्धता के साथ रहना है और हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध बनाना है। इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी हम ऐसे तामसिक चीज़ों का उपयोग ना करें, लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें और बुराई को अगर ख़त्म करना है तो अच्छाई से ही ख़त्म होगी। बुराई बुराई से कभी ख़त्म नहीं होगी। तो माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले घर को पवित्र करें, गंगा जल से पवित्र करें। माता लक्ष्मी के साथ में गणेश भगवान और कुबेर जी को स्थापित करें, उनका मंत्रों द्वारा पूजन अर्चन करें और विशेष रूप से एक अखंड दीपक अवश्य जलाएं जो हमारे मुहूर्त से लेके सुबह तक जलता रहे। इस दीपक को जलाने का तात्पर्य ये है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। माँ लक्ष्मी हमें
अंधकार से जहाँ पर प्रकाश होगा वहीं पे माँ लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा कहा गया है। तो अंधकार नहीं होने देना चाहिए। देखिए, इस दिन माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय कमल का फूल है। अगर आपको आसानी से मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुलहड़ के 5 फूल, 7 फूल, 11, 21 फूल की माला बना के माँ लक्ष्मी को अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 तरह का अनाज लेके, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 चांदी का सिक्का रखकर लाल कपड़े में आप बांध के उसको रात भर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन उसको अपने धन के स्थान पर या जहाँ आप पैसा रखते हैं लॉकर में आप उसको रख दीजिए। आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोग पुरानी ज्वेलरी को नया रूप दे रहे हैं, कई डिजाइन चेंज करवा रहे हैं, तो कोई ट्रेंडिंग कलेक्शन में निवेश कर रहा है, कोई दीपावली के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग कर रहा है, तो कोई शादी के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शोरूम में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग, समृद्धि का प्रतीक, सोने चांदी की चमक से सजे बाजार। पुष्य नक्षत्र को माना जाता है खरीदारी का सबसे शुभ दिन। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के बावजूद नहीं टूटा ग्राहकों का उत्साह। हर खरीदी में है समृद्धि और आस्था का भाव। 12,944 प्रति ग्राम हुआ 24 कैरेट सोना। 1,89,000 प्रति किलोग्राम पहुंची चांदी। व्यापारियों के लिए पुष्य नक्षत्र बना लकी डे। बजट भले ही तय हो, पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी का मन सबका बना हुआ है। कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र पर की गई खरीद अक्षय होती है। यही वजह है कि हर कोई अपनी पसंद की कोई ना कोई चमक घर ले जाना चाहता है। ये दोनों चीज़ें ही हैं, दोनों चीज़ बिक रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे नहीं है। मेन है कि लोग अपना पुराना सोना लेके नया ले रहे हैं और अपने रेट बढ़ते हुए हिसाब से अपनी शादी की डिमांड के हिसाब से अनुसार काम कर रहे हैं। जो बजट है उनका, बजट के अनुसार काम करा जा रहा है अभी। बजट इस बार तो काफ़ी लोगों का डगमगाया है। देखिए, क्योंकि लाखों जो है उसकी कीमत हो गई। सोने और चांदी की 1.5 लाख के ऊपर कीमत जा रही है। तो उसे लेकर भी जो आम आदमी जो है वो कैसे अपना बजट बनाकर चल रहा है, उनका रुझान किस ओर जा रहा है। देखिए, ऐसे सेट ऑफ बजट, जैसे कि मेरे को 5 लाख ही 10 लाख की ज्वेलरी चाहिए, वो सेट ऑफ बजट पे ही काम हो रहा है। और या तो पहले जैसे 22 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा चल रही थी, अब 18 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा चल रही है। डिमांड उसकी 18 कैरेट की ज़्यादा आ रही है कि हमें बजट के अनुसार हमें जो चीज़ देना है अपने बेटे बेटी को शादी में से, तो वो चीज़ वैसा चल रहा है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। भोपाल के सराफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग मानते हैं कि धनतेरस पर खरीदा गया सोना घर में समृद्धि और सुख शांति लाता है। हर कोई अपने बजट के हिसाब से इस शुभ मौके पर कुछ न कुछ खरीदना चाहता है। एक्साइटेड तो नहीं है, मजबूरी है, बच्ची की शादी है, उसके लिए खरीदने आए हैं। बजट तो लिमिटेड ही होता है, उसी के अंदर लेना है। तो अब ये दिखा रहे हैं जिस तरीके से, तो उस तरीके से तो लग रहा है ये तो ले ही नहीं पाएंगे। अब ये हल्के वाले लेने पड़ेंगे। और जो 22 कैरेट का सोना है वो भी हमको 18 कैरेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बजट तो सबका वही रहता है। बजट तो, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, पैसे तो नहीं बढ़ रहे ना, कीमतें बढ़ गई हैं, तो उस हिसाब से परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो किस प्रकार के डिज़ाइन आप आपकी बेटी की शादी की खरीदारी कर रहे हैं? आप कह रहे हैं किस प्रकार का डिज़ाइन आप देख रहे हैं? हैवी की जगह अब आप थोड़ा सा लाइट जो है। अब जो इस दुकान पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ डिज़ाइन तो बहुत हैं, खूबसूरत हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन हमको हमारे बजट के हिसाब से अब लेना होगा। इसमें वो कोई कमी नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन जो बजट है बजट के अनुसार करना पड़ेगा काम। पहले तो सोच रहे थे सब कुछ दे दें बेटिया को, लेकिन उस बजट में सब कुछ तो नहीं आ रहा है। अब जो कुछ आएगा वो देंगे। सोने और चांदी की कीमत आसमान छू रही है, फिर भी ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदा गया धातु कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही सोने चांदी की कीमतें कितनी ही उछाल मार रही हो, पर शुभ मुहूर्त की चमक सब पर भारी है। लोग कहते हैं रेट नहीं, नियत और परंपरा मायने रखती है। दुकानदारों के मुताबिक इस साल हल्के वजन के गहनों की सबसे ज्यादा मांग है। त्योहारों के इस मौसम में ग्राहकों का रुझान अब निवेश की ओर बढ़ा है। कई लोग चांदी के सिक्के और गोल्ड बार खरीदना पसंद कर रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए आज से ही निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। अब कस्टमर ये सोच रहा है कि और भाव बढ़ेंगे, तो कुछ कस्टमर जो ज़्यादा भाव बढ़ने की आशा में खरीदारी कर रहे हैं।
बाकी आम ग्राहक को कठिनाई हो रही है इतने ज़्यादा भाव में। बिल्कुल देखिए ज़्यादा भाव के कारण लोग कठिनाई तो नहीं हो रही है, लेकिन ख़रीदारी भी उतनी ही हो रही है ना। बराबर तौर पे चल रहा है, बजट बना के रखा है लोगों ने अपना, लेकिन अब हैवी ज्वेलरी ना लेते हुए कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा लाइट ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कॉइन्स में इसलिए उनका ये कहना होता है कि मेकिंग चार्ज उसमें नहीं लगता है। हाँ, कॉइन्स में मेकिंग चार्ज नहीं लगता, इसलिए कॉइन्स खरीदना ज़्यादा फ़ायदे का है। तो इनका मनीष जी का भी साफ तौर पर कहना है कि कॉइन्स खरीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लोग भी कॉइन्स की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। ज्वेलरी में क्योंकि देखिए मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगता है, ऑलरेडी सोने चांदी के भाव जो है आसमान छूते जा रहे हैं। ग्राहकों का ये भी कहना है, ये भी डर है कि और ज़्यादा इसमें अभी उछाल आएगा, इसलिए हम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही समझ रहे हैं। मैं अभी मेरी बेटी के लिए ईयरिंग्स दिलाने के लिए आया हुआ था। बाकी ईयरिंग्स ले रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन बाज़ार में रौनक तो बनी हुई है, शोरूम्स काफ़ी अच्छे सजे हुए हैं, मार्केट में कस्टमर फिर भी आ रहे हैं गोल्ड लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ गई है तो एकदम से बिल्कुल ही, बट मार्केट में आ रहे हैं लोग गोल्ड लेने के लिए अभी भी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो कस्टमर है अभी जैसे प्राइस बढ़ गए हैं तो अब एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिस्किट जो होते हैं सोने के उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ज्वेलरी खरीद। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप, बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं, ज्वेलरी कम ले रहे हैं, लेकिन अभी ज्वेलरी का जिसको लेना है तो ज्वेलरी भी ले रहा है, जिस कस्टमर को जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा कर रहे हैं अभी भी। इस प्रकार के नए डिज़ाइंस, क्या कोई ऐसी ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, कोई नए डिज़ाइंस आप खास कुछ डिसाइड करके आए हैं कि आपकी बेटी के लिए आप नए डिज़ाइंस आप लेंगे? हाँ, ट्रेंडिंग और एंटिक जो अच्छे ईयरिंग्स मिल जाएंगे वो लूँगा मैं। ज्वेलरी दुकानों में सजावट, रोशनी और ऑफर्स की भरमार है। हर दुकान दीपावली की तरह चमक रही है और ग्राहकों के चेहरे पर खुशी की दमक साफ नजर आती है। विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बिक्री पिछले साल से 15 से 20% ज्यादा रहने की उम्मीद है। मैम, रेट का तो बहुत ही अफेक्ट हुआ है, क्योंकि पहले हम सिटी से लेते थे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे, सर्टिफाइड भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमने 2 चेनें ली, सब सर्टिफाइड है। यहाँ से हमारे काफ़ी लोगों ने परचेज़ करा है गोल्ड, और बहुत ही अच्छा है, रेट भी रीज़नेबल बहुत अच्छा है, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, प्योरिटी एकदम परफेक्ट है, सर्टिफाइड है, सब अच्छा है। देखिए ग्राहक साफ तौर पर सेटिस्फाइड है, हैप्पी कस्टमर्स हैं, साफ तौर पर सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। कितने ही रेट में उछाल आ जाए, कितने ही रेट जो है आसमान छू जाए, लेकिन ग्राहकों का जो रुझान है उसमें कमी बिल्कुल भी नहीं आती दिख रही है। देखिए साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोगों का रुझान अभी भी गोल्ड और चांदी की तरफ है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, देखिए सारी चीज़ें हैं। एक और ग्राहक से हम जानने की कोशिश करेंगे खरीदारी करते समय। मैम, आप किस प्रकार के डिज़ाइंस देख रही है? गोल्ड और सोने चांदी के रेट भी किस प्रकार से हाई है, आप खरीदारी कर रही हैं? हाँ, मेरा तो यहाँ पे एक स्कीम चल रहा है तो उसके तहत मैं देखने आई हूँ। किस प्रकार की स्कीम चल रही है जो आप यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के हम देख रहे हैं, नई नई डिज़ाइंस आई है, लोग एंटिक की तरफ ज़्यादा इस बार? अपना पर्सनल चॉइस है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो ले रहा है एक्चुअली। तो क्या जो रेट अभी हाई हुए हैं गोल्ड के, जो चांदी के, सिल्वर के रेट हाई, उसका कोई आपको प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, पर क्योंकि मेरा यहाँ पे स्कीम था तो मे बी आई एम बेनिफिटेड बाय दैट। बहुत ज़्यादा मतलब ठीक असर पड़ा है। ठीक मध्यम वर्गीय लोग तो मेरे ख्याल से सोच भी नहीं पा रहे हैं कि अब गोल्ड में कुछ ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल से चांदी की सेल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हालांकि उसके रेट भी ज़्यादा हैं, लेकिन चांदी की सेल थोड़ी अच्छी होगी इस सीज़न में, मुझे ऐसा लग रहा है। गोल्ड काफ़ी कम लोग ही ले पाएंगे। लेकिन ज्वेलरी के जो देखिए खरीदारी जो ज्वेलरी के लोग कर रहे हैं, अब लोग जो है कॉइन्स और जो बिस्किट होते हैं उस पर भी एज ए इन्वेस्ट जो है लोग कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हाँ, जिन लोगों के पास में पैसा है वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन लोगों को ठीक बेहतर रिटर्न मिल सकता है इसके अंदर। धनतेरस और दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि विश्वास और समृद्धि का उत्सव है। भोपाल के बाजारों में इस वक्त हर चेहरे पर उम्मीद की चमक है कि आने वाला साल खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। तो
धनतेरस और दीपावली का पावन त्योहार है। बाजारों की ये रौनक हमने आपको दिखाई किस प्रकार से ग्राहक अब भी एक्साइटेड दिख रहे हैं। सोने के तरह हर कोई अपनी किस्मत को चमकाना चाह रहा है। कीमतें कितना भी उछाल मार ले, लेकिन लोगों का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो उससे भी ज़्यादा उछाल मार रहा है। खरीदारी बाकायदा लोग कर रहे हैं। कॉइन्स की तरफ, बिस्किट्स की तरफ लोग एज ए इन्वेस्टमेंट उस और आकर्षित हो रहे हैं। खरीदारी में लोगों ने जो ज्वेलरीज जो होती थी, ज़्यादा हैवी जो होती थी, उसकी जगह वो लाइट ज्वेलरीज की तरफ अपना रुख अपना रहे हैं। लेकिन खरीदारी में कोई भी कमी नहीं आई है। मैं साक्षी, भोपाल से कैमरा पर्सन मनीष के साथ स्वदेश न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।